नए कानूनों में सिर्फ विक्टिम की बात नहीं की गई है, सिर्फ जो पीड़ित हैं उनकी बात नहीं की गई है, बल्कि जो अपराधी हैं, जो जेल में बंद कैदी हैं, उनकी भी बात की गई है। आप किसी भी जेल को उठा लीजिए देश की, उसमें कम से कम 20% या 25% कैदी ऐसे होंगे जो अपनी सज़ा पूरी काट चुके होंगे, या फिर वो ज़मानत के हकदार हैं, लेकिन उनको पैसे के अभाव में या कानून की जानकारी के अभाव में उनको ज़मानत नहीं मिल पाती और वो जेल में रहते हैं, जिससे सरकारी खजाने का भी दुरुपयोग होता है और वो अंदर रह के तमाम तरीके की विसंगतियों से भी मेल-जोल करते हैं और बाहर आके फिर वो तमाम तरह की अपराधी प्रवृत्तियाँ में इन्वॉल्व होते हैं, अपराधी कृत्य करते हैं। लेकिन अब नए कानूनों के आने के बाद अगर पहली बार किसी ने अपराध किया है, तो उसकी सज़ा में भी कमतर की जाएगी। किसी ने अपना अपराध अगर कबूल कर लिया है, पहली जो चार्जेस फ्रेम होते हैं उस समय प्लीड गिल्टी अगर किसी ने किया है, तो उसको भी सज़ा में कमतरी की जाएगी। 7 साल से कम की कोई सज़ा में कोई अंदर बंद है, तो 1/3 सज़ा काटने के बाद उसको बेल का प्रावधान होगा, जेल अधिकारी वो लिख कर देगा और उसको बेल दी जाएगी। कोई गंभीर मामले में अंदर है, तो 50% सज़ा काटने के बाद वो बेल उसको मिल पाएगी। ये हालाँकि पहले भी था प्रोविज़न, लेकिन अब इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको कहा गया है। दूसरा एक और बड़ी बात है कि अगर मान लीजिए कोई मृत्युदंड किसी को मिला है और अगर उसने कोई मर्सी पिटीशन फाइल की हुई है, तो उस मर्सी पिटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद में उसको बदलाव होगा। अगर किसी को उम्र कैद हुई है तो मैक्सिमम 10 साल तक की उसकी सज़ा की जाएगी। कोई 10 साल तक में है तो मैक्सिमम 7 साल तक की सज़ा। इस तरीके के प्रावधान किए गए हैं और इनको बहुत टाइमलाइन मैनर में भी किया गया है कि अगर मान लीजिए कोई मर्सी पिटीशन फाइल करता है, तो उस मर्सी पिटीशन को एक तो इसका भी टाइम किया गया है कि मर्सी पिटीशन आपको 30 डेज के अंदर फाइल करना है और जिसके खिलाफ ये अपराध हुआ है, जिसके जो कैदी है, जो अंदर बंद है, वही मर्सी पिटीशन फाइल करेगा। पहले क्या था, कोई भी फाइल कर देता था, कोई एनजीओ फाइल कर देती है, कोई नाते रिश्ता, लेकिन अब उसको ही फाइल करना होगा। तो मर्सी पिटीशन और विद इन 30 डेज आपको फाइल करना होगा और जो अथॉरिटीज़ हैं, राज्यपाल ऑफिस है, राष्ट्रपति ऑफिस है, उनको भी एक टाइमलाइन के तहत उनको मर्सी पिटीशन को हाँ या ना करना पड़ेगा। तो कैदियों के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत नए कानूनों में की गई है। आगे मैं अन्य कानूनों की बात करूंगा जो नए कानून कहते हैं, नए कानूनों की बात है, जो नए कानून पहली बार देश में इम्प्लीमेंट किए गए हैं, जिसमें आतंकवाद है, संगठित अपराधों की बात है, महिलाओं के प्रति जो ये कानून बहुत ही अच्छा रवैया रखता है, बच्चों के प्रति जो विश्वास है इस कानून में, इन तमाम तरीके की चीज़ों को, जो सामुदायिक सेवा की बात करता है, तमाम चीज़ों की मैं बात करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।